नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज बात करेंगे बड़ी खबरों में। कानून वापसी पर ही फिर अटकी बात, अब आगे क्या है रास्ता। दोस्तों वहीं अगली बड़ी खबर में बात करेंगे शमशान घाट पर हादसा, डीएम कमिश्नर को नोटिस, इंजीनियर सहित ठेकेदार पर रासुका पूरे नुकसान की होगी वसूली। वहीं अगली बड़ी खबर में बात करेंगे राहुल गांधी दोबारा बन सकते हैं कांग्रेस अध्यक्ष, पार्टी की जिम्मेदारी उठाने को तैयार। वहीं अगली बड़ी खबर में बात करेंगे नया संसद भवन बनाने का रास्ता साफ, सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा परियोजना को दी हरी झंडी। वहीं अगली बड़ी खबर में बात करेंगे मुरादनगर शमशान घाट हादसा, 24 मौतों का जिम्मेदार मुख्य आरोपी अजय त्यागी गिरफ्तार, ठेकेदार पर था 25,000 का इनाम। दोस्तों अभी तक हमारी वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। तो चलिए देखते हैं पहली खबर को। दोस्तों ये अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, कानून वापसी पर ही फिर अटकी बात, अब क्या है आगे रास्ता। दोस्तों हम आपको पूरी खबर बताते हैं। दोनों पक्षों के आमने सामने तर्क है। किसान संगठन सबसे बड़ी मांग जो पहले दिन से बनी हुई है ये कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएं, जबकि सरकार इसके लिए राजी नहीं है। सरकार का कहना है कि वो पूरे देश में किसानों को ध्यान में रखकर फैसला करेगी। दोस्तों हम आपको पूरी खबर बताते हैं। धरना पर बैठे बातचीत, चेतावनी, अब तक सब कुछ हो चुका है और हो रहा है, मगर समाधान कोई नहीं निकल सका। किसान सड़कों पर है क्योंकि रास्ता नहीं निकल रहा है। किसानों और सरकार के बीच सोमवार को 8वें राउंड की बैठक भी बेनतीजा रही। बातचीत की टेबल पर केंद्र सरकार ने मंत्री और किसान नेता करीब 4 घंटे तक आमने सामने रहे, लेकिन फाइनल रिजल्ट टाई ही रहा। अब सवाल यह है कि आखिर पेच कहां फंसा कि बात एक नई तारीख तक पहुंच गई और अब इस मामले का हल कैसे होगा। दोनों पक्षों के आमने सामने तर्क है। किसान संगठन की सबसे बड़ी मांग जो पहले दिन से बनी हुई है वो तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएं, जबकि सरकार इसके लिए राजी नहीं है। सरकार का कहना है कि वो पूरे देश के किसानों को ध्यान में रखकर फैसला करेगी। दूसरी तरफ किसान चाहते हैं कि एमएसपी पर अलग कानून बने। तो अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, शमशान घाट हादसा से डीएम कमिश्नर को नोटिस, इंजीनियर सहित ठेकेदार पर रासुका पूरे नुकसान की होगी वसूली। दोस्तों हम आपको पूरी खबर बताते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद के मुरादनगर शमशान घाट पर हुए दर्दनाक हादसे पर कड़ी कार्रवाई करते हुए इंजीनियर और ठेकेदार पर रासुका लगाने का आदेश दिया है। साथ ही पूरे नुकसान की वसूली दोषी इंजीनियर और ठेकेदार से करने और ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने का निर्देश दे दिया। दोस्तों हम आपको पूरी खबर बताते हैं। यूपी सरकार ने जिले के जिलाधिकारी और कमिश्नर को नोटिस जारी कर पूछा कि जब सितंबर में ही 50 लाख रुपए से ऊपर के निर्माण कार्यों के निरीक्षण और भौतिक सत्यापन का स्पष्ट निर्देश दिया गया था, तो फिर ये चूक क्यों हुई। प्रदेश सरकार ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख का रुपए आर्थिक सहायता के साथ ही आवाहन को आवासीय है तथा आवासीय सुविधा मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, राहुल गांधी दोबारा बन सकते हैं कांग्रेस अध्यक्ष, पार्टी की जिम्मेदारी उठाने को तैयार। दोस्तों बताते हैं, सोनिया गांधी के आवास 10 जनपद पर करीब 5 घंटे से अधिक समय तक चली बैठक के बावजूद सभी नेताओं ने अपनी अपनी बात रखी। बैठक में राहुल गांधी के अध्यक्ष पद संभालने की मांग उठी। अंत में राहुल गांधी ने कहा था कि पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसे वह निभाने के लिए तैयार है। दोस्तों हम आपको पूरी खबर बताते हैं। कांग्रेस में अंदरूनी कलह के बीच पार्टी के नए अध्यक्ष को चुनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस बीच सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि राहुल गांधी दोबारा कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने के लिए राजी हो गए हैं। शनिवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की नए अध्यक्ष पद को लेकर बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस के अंतिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य व पदाधिकारी भी मौजूद। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, नया संसद भवन बनने का रास्ता साफ, सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा परियोजना को दी हरी झंडी। दोस्तों हम आपको बताते हैं, देश की राजधानी दिल्ली के इंडिया गेट के पास नए संसद परिसर के निर्माण को मंजूरी मिल गई है। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को परियोजना की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया है। न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने 2:1 के बहुमत के फैसले में कहा कि परियोजना के लिए जो पर्यावरण मंजूरी दी गई है तथा भूमि उपयोग में परिवर्तन के लिए जो अधिसूचना जारी की गई है वो वैध है। न्यायमूर्ति खानविलकर ने खुद की और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की ओर से यह फैसला लिखा, जिसमें सेंट्रल विस्टा परियोजना के प्रस्तावक को सभी निर्माण स्थलों पर स्मार्ट टावर लगाने और एंटी स्मार्ट गन का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया गया है। पीठ के तीसरे न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने भी परियोजना को मंजूरी पर सहमति जताई। हालांकि उन्होंने भूमि उपयोग में बदलाव संबंधी फैसले पर और परियोजना को पर्यावरण मंजूरी दिए जाने पर असहमति जताई है। दोस्तों वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, मुरादानगर शमशान घाट हादसा, 24 मौतों का जिम्मेदार मुख्य आरोपी अजय त्यागी गिरफ्तार, ठेकेदार पर था 25,000 का जुर्माना। गाजियाबाद एसएसपी ने अजय त्यागी की गिरफ्तारी के लिए सोमवार को ही 5 टीमों को लगा दिया था। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि अजय त्यागी शहर से बाहर है, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गाजियाबाद के बाहर से अजय त्यागी को गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों हम आपको पूरी खबर बताते हैं। मुरादानगर शमशान घाट हादसे के मुख्य आरोपी ठेकेदार अजय त्यागी ने पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हादसे के बाद से अजय त्यागी फरार था। पुलिस ने 3 लोगों से
पहले ही गिरफ्तारी कर लिया था, लेकिन ठेकेदार अजय त्यागी फरार था, जिसकी गिरफ्तारी के लिए गाजियाबाद के एसएसपी ने उसके ऊपर 25,000 का इनाम रख दिया था। इस हादसे में 24 लोगों की मौत हो चुकी है। 50 लाख रुपए में अजय त्यागी ने लिया था टेंडर। शमशान घाट का जीर्णोद्धार कार्य नगर पालिका की तरफ से कराया जा रहा था। ठेकेदार अजय त्यागी ने 50 लाख रुपए में ये टेंडर लिया था। बताया जा रहा है कि वो पिछले 12 साल से नगर पालिका में ठेकेदारी का काम कर रहा था। वहाँ यह बड़ा ठेकेदार बताया जाता है। जिस बरामदे को लिंटर गिरने से इतने लोगों की जान चली गई, उसे मात्र 2 महीने पहले ही बनाया गया था। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। बिल गेट ने की पीएम मोदी की तारीफ। कहा, वैक्सीन उत्पादन क्षमता में भारत का नेतृत्व देख खुशी होती है। दोस्तों, हम आपको पूरी खबर बताते हैं। कोरोना वायरस की 2 वैक्सीन की आपात इस्तेमाल की मंजूरी के फैसले के बाद हर जगह भारत के शीर्ष नेतृत्व की सराहना की जा रही है। इसी बीच माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट ने ट्विटर के जरिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। बिल गेट ने लिखा कि जिस समय पूरी दुनिया कोरोना वायरस से निपटने की कोशिश कर रही है, उस समय साइंटिफिक इनोवेशन और वैक्सीन उत्पादन क्षमता में भारत के नेतृत्व को देखकर खुशी महसूस होती है। बिल गेट ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री मोदी की सराहना की। दोस्तों, हम आपको बताते हैं, बिल गेट ने देश में कोरोना की बिगड़ती हालात को देखकर काफी चिंतित है। वो पहले भी कई कोरोना महामारी को लेकर सतर्क रहने की चेतावनी दे चुके हैं। उन्होंने कहा था कि कोरोना की स्थिति में सुधार तो होगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। उन्होंने कहा था कि नए स्ट्रेन पर काबू पाने के लिए तेजी से काम करना होगा। दोस्तों, वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। पीएम मोदी ने कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया। 450 किलोमीटर की है लंबाई। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और इसके अलावा कार्यक्रम के केरल और कर्नाटक के मुख्यमंत्री, राज्यपाल भी शामिल रहे। इस पाइपलाइन की लंबाई 450 किलोमीटर की है। दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि पहली अंतरराज्यीय पाइपलाइन साल 1987 में कमीशन हुई थी। 2014 तक देश में 15,000 किलोमीटर की नेचुरल पाइपलाइन बनी, लेकिन आज देश में 16,000 किलोमीटर पाइपलाइन पर काम चल रहा है। ये काम अगले 5 साल में पूरा हो जाएगा। पीएम मोदी ने बताया कि 2014 तक देश में सीएनजी गैस स्टेशन की संख्या 900 थी, लेकिन पिछले 6 साल में 1500 नए स्टेशन बन गए हैं। अब देश में नए सीएनजी स्टेशन की संख्या 10,000 तक करने का लक्ष्य है। दोस्तों, वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। Mi 10i भारत में हुआ लॉन्च। ये है 2021 का सबसे सस्ता 5G फोन। दोस्तों, हम आपको बताते हैं, Xiaomi इंडिया ने 2021 के अपने पहले 5G स्मार्टफोन Mi 10i को लॉन्च कर दिया है। इस साल लॉन्च होने वाला यह पहला 5G स्मार्टफोन है। Mi 10i में का मतलब इंडिया और Xiaomi का कहना है कि Mi 10i को भारतीय यूजर्स की ज़रूरतों के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। Mi 10i भारत में लॉन्च होने वाला पहला ऐसा स्मार्टफोन है जिसमें 108 मेगापिक्सल्स का सैमसंग HM2 सेंसर दिया गया है। आइए जानते हैं ये क्या है। Mi 10i के 6GB रैम और 64GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 20,999 रुपये। 6GB रैम के साथ 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 21,999 रुपये। 8GB रैम के साथ 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 23,999 रुपये है। फ़ोन की बिक्री Mi की साइट Mi स्टोर और अमेजन इंडिया से 7 जनवरी को दोपहर 12 बजे होगी। फ़ोन को पैसिफिक सनराइजर, मिडनाइट ब्लैक और एंटलांटिक ब्लू कलर में खरीदा जा सकेगा। Mi 10i की ओपन सेल्स 8 जनवरी से शुरू होगी। लॉन्चिंग ऑफर के तहत जियो की ओर से फ़ोन के साथ 10,000 रुपये के फ़ायदे मिल रहे हैं। फीचर की बात करें तो Mi 10i में एंड्रॉयड 10 आधारित MU12 दिया गया है। इसके अलावा फ़ोन में 6.67 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले है, जिसका रेजोल्यूशन 1080x2400 पिक्सल है। डिस्प्ले के साथ वाटर ड्रॉप नाच और रिफ्रेश रेट 1200 हेगागाट है। ब्राइटनेस 450 निट्स है। डिस्प्ले के साथ HDR10 दोनों का। दोस्तों, वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। बंगाल से ममता को एक और झटका, मंत्री पद से लक्ष्मी रतन शुक्ला का इस्तीफा। दोस्तों, हम आपको बताते हैं, पश्चिम बंगाल में इस साल विधानसभा चुनाव होने और राज्य के सियासत तेज हो चुकी है। सत्ताधारी पार्टी के तृणमूल कांग्रेस अपने नेताओं को एकजुट करने में असफल हो रही है। एक एक करके कई नेता ममता बनर्जी की पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। ताज़ा मामले में बंगाल के मंत्री, पूर्व क्रिकेटर और पार्टी नेता लक्ष्मी रतन शुक्ला ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हावड़ा में
तृणमूल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दे दिया। पश्चिम बंगाल सरकार में लक्ष्मी रतन शुक्ला खेल मंत्री थे। हालांकि शुक्ला ने टीएमसी के विधायक पद से इस्तीफा नहीं दिया है। सूत्रों ने कहा है कि लक्ष्मी रतन शुक्ला ने राजनीति छोड़ने की इच्छा व्यक्त की है। ममता बनर्जी ने कहा कि उनके इस्तीफे का नकारात्मक तरीके से लिया जाना अच्छी बात नहीं है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस पर कहा कि लक्ष्मी रतन शुक्ला जी के इस्तीफे को नकारात्मक तरीके से नहीं लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कोई भी इस्तीफा दे सकता है। उन्होंने अपने त्याग पत्र में लिखा है कि वह खेल को अधिक समय देना चाहते हैं और विधायक बने रहने इससे नकारात्मक तरीके से न लें। बता दें कि शुक्ला भारत के लिए 3 वनडे खेल चुके हैं। इसके अलावा आईपीएल में भी वो कोलकाता नाइट राइडर्स, दिल्ली डेयरडेविल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के साथ खेल चुके हैं। उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति का रुख किया था और बंगाल के हावड़ा उत्तर से विधायक बने थे। इसके बाद ममता सरकार ने उन्हें खेल और युवा मामलों की मंत्री की जिम्मेदारी